गायत्री माँ को पता चल जाता है कि लड़का कोई और नहीं उसका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। और ये बात छेंडे को भी कंफर्म हो जाता है जब वो उसकी ड्राइंग को देखता है और काफ़ी घबरा जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है आपको बताती हूँ जिसकी वजह से वो इतना डर रहा है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे गायत्री माँ कमरे में बैठी होती है और बैठकर यहाँ पे उसे निहार रही होती है। और उसे बार बार लग रहा होता है कि ये लड़का ना उसका अपना बेटा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता, उसे कंफर्म करना होता है। उसके मन में ये बात भी आती है कि ये सिद्धि माता के पास था, अगर इसका कोई परिवार होता तो फिर ये सिद्धि माता के पास इतने दिन से क्यों था। तो यहाँ पे उसे लगता है कि मैं तो सिद्धि माता से पूछ नहीं पाऊंगी, मैं ना ही उनके पास जा पाऊंगी अभी। तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो झेंडे कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे वो झेंडे को बुलवाती है। झेंडे कमरे में आता है तो देखता है कि माँ काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है इस लड़के के लिए। तो झेंडे कहता है कि माँ आखिरकार आप इस लड़के को लेकर इतना क्यों परेशान हो कि आप जानना चाहती है लड़का कौन है। तो यहाँ पे फिर गायत्री माँ कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे क्यों लगता है ये लड़का ना कोई और नहीं मेरा खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। ये बात सुनते ही झेंडे काफ़ी परेशान हो जाता है, वो इतना खुश भी नहीं होता ये बात सुनकर। फिर वो कहता है कि माँ आपको कैसे पता है कि ये यशवर्धन है। तो वो कहती है कि इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेसलेट इसने पहनी है ना, ये ब्रेसलेट ही वो लड़का यशवर्धन पहना करता था और वो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो वो कहता हो सकता है कि कोई और भी लड़का हो जिसके पास ऐसा सेम ब्रेसलेट हो, लेकिन गायत्री माँ कहती नहीं, ये वही है क्योंकि इसे देखकर मुझे अपनापन सा फील हो रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये बात पता करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे झेंडे के मन में आता है कि मैं एक बार जाकर उसको कमरे में देख कर आता हूँ। और वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ वो सो रहा है। तो उसके पास आता है तो पास आने के बाद देखता है कि उसने एक ड्राइंग बनाई हुई है। तो सोचता है क्या है इसमें। वो उस फोटो को लेता है और ध्यान से देखता है तो देखकर काफ़ी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, जैसे कि पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। और तभी वहाँ पे पहुँच जाती है अनु। अनु जैसे आती है तो कहती है कि झेंडे सर आप यहाँ पे। तो वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और वो जो ड्राइंग होता है उसे छुपाने लगता है। तो अनु कहती क्या है ये दिखाइए ना। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस यूँ ही, बस अनु तुम रहने दो, बैठो मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो उसे ड्राइंग दिखाना नहीं चाहता है। फिर अनु देख लेती है कि क्या है। अनु को भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है झेंडे। और जाने के बाद वो काफ़ी घबराया हुआ दिखाई देता है। वो ऑफिस पहुँचता है और आर्या को बताता है कि आज माँ ने मुझे क्या कहा पता है कि वो ये यशवर्धन है, आज उसने ना ये ड्राइंग बनाई है। तो यहाँ पे आर्या भी जब उस ड्राइंग को देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा घबराए हुए दिखाई देते हैं और उन्हें भी लगता है कि इसने ये क्या बनाया है। अब यहाँ पे झेंडे और आर्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर वो ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पुष्पा घर में जब पहुँची होती है तो अनु के पास जाती है और अनु से कहती है कि अनु बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहती कि अनु को मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम प्लीज़ ये बात किसी से भी मत कहना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अनु कहती ठीक है मैं नहीं कहूँगी। तो यहाँ पे वो अनु को बताती है कि सिमरन और नील के बीच में ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और उसकी वजह है नील का जॉब। नील के पास कोई जॉब नहीं है और उन दोनों में बार बार झगड़ा होता रहता है। तो मुझे रजनी ने कहा है कि मैं आर्या सर से बात करूं और यहाँ पे नील को कोई जॉब दिलवा दूं। तो यहाँ पे अनु कहती ठीक है माँ, मैं आर्या सर से बात करूँगी और नील के लिए कोई ना कोई जॉब होगा वो उन्हें दिलवा देंगे। वो कहती है बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि रजनी ने मना किया। अनु कहती ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अनु अब यहाँ पे आर्या सर से बात कर लेगी और नील को जॉब लगवा देगी। नील को लगने लगता है कि ये काम जो है सिमरन ने किया और उल्टा वो सिमरन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है।